अब जरा पहाड़ी इलाकों की बात करें। केदार घाटी में लैंडस्लाइड के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदार घाटी में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना अब दूसरी जगह अस्थायी पुल बना रही है। एक दिन पहले भी सेना ने अस्थायी पुल बनाया था। अब उस पुल के ठीक दूसरी तरफ पहाड़ी में इस पुल को जोड़कर जल्द तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि गौरीकुंड में फंसे लोगों को उनके रेस्क्यू में थोड़ी आसानी आए। सेना वहां पर पूरी तरह से तैनात है और ये जो इमरजेंसी में ये जो पुल बनाया जाता है, अस्थायी पुल बनाया जाता है, इसमें सेना का बहुत बड़ा रोल होता है। और आप देखिए किस तरह से वो कड़ियां जोड़कर वहां पुल बना रहे हैं। इतना तेज वेग से वहां पर पानी बह रहा है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस काम को अंजाम देना, लेकिन सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एक पुल बन लिया अस्थायी पुल, अब दूसरे पुल का निर्माण वहां पर हो रहा है। 31 जुलाई की रात को प्रलय आई थी, उसके बाद से लगातार सेना और यहाँ पर उसका जो पुल बनाने का जो काम है वो अभी भी जारी है। आज दूसरा दिन है। पहले दिन पुल बनाने की जो अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहाँ पर देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे अब दूसरी लोकेशन को यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी बढ़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है और ये अस्थायी पुल यहाँ से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और सोमवार की सुबह इस तरह का प्रयास देखते ही लगातार ये बन रहा है कि क्या आज इसमें उन्हें सफलता हासिल होगी या नहीं, क्योंकि कई रूट उन्होंने देखे हैं, कई चीजें देखी हैं यहाँ पर। और इस तरीके से इस पुल को बनाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, क्योंकि ये कंडीशंस इस वक्त की यहाँ पर ऐसी हैं कि मंदाकिनी नदी के ऊपर से जो लोग केदार घाटी से फंसे हुए हैं वो उस पहाड़ी पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से उन्हें निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे खच्चर हैं, उनको अनाज नहीं जा पा रहा है और इसी वजह से इस अस्थायी पुल का यहाँ पर निर्माण कराने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या आज ये बन पाएगा, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो पाएगा। और इस बीच बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। 31 जुलाई की रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 41 लोग अब भी मिसिंग हैं, लापता हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला के रामपुर में एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। रामपुर तस्वीरें आप देखिए, सतलुज नदी वहां से बहती है, भारी तबाही वहां पर हुई है। और दूसरी तरफ मंडी, हिमाचल प्रदेश की आप तस्वीरें देखिए, सब कुछ लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि इतना ज्यादा मलबा, पत्थर, बादल फटे हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल हो रही है लोगों को। और रामपुर की भी अगर हम बात बताएं तो वहां पर भी सेना अस्थायी पुल बनाने में जुटी हुई है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इस वक्त मुस्तैद है और कोशिश है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द उनके सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए। ये कोशिश लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर नीचे आ गया। ये आप देखिए कितना मुश्किल होता है इस तरह के पुल का निर्माण करना, और वो भी तब जब मौसम इस तरह से खराब हो। और कितनी तबाही मचाई है इस मूसलाधार बारिश ने, लैंडस्लाइड ने, बादल फटने ने, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पानी किस वेग से बह रहा है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उधर उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे जो यात्री हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। रविवार को केदार घाटी से लगभग 1300 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पिछले 4 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी 250 और लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। चॉपर्स की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। 10,000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और आज कोशिश रहेगी कि जो 250 और लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी बाहर सेफ निकाल लिया जाए। आप देखिए रस्से डाले गए हैं और वहाँ जो रेस्क्यू के टीम के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए। केदार घाटी में अभी भी 250 लोग फंसे हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। तो हर तरफ बाढ़ बारिश के हालात बने हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पर केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरजेंसी में जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी सेवाएं ली जा रही हैं और जल्द से जल्द कोशिश है कि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया जाए। तो उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। इसकी वजह से उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में एक बार फिर से भागीरथी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है।
यहाँ नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी जलमग्न हो गए हैं। वहीं नदी का पानी भागीरथी शिला के पास बह रहा है। यहाँ घाटों के किनारे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि भोजबासा में छोटी नदियों में उफान आने की वजह से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में जो मेन रिवर होती है, जो बड़ी नदी होती है, उसमें जो नदी नाले हैं, छोटे छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो आकर मिलती हैं और उससे और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती हैं नदियां। और उसका ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त गंगोत्री उत्तराखंड की जो घाट हैं उनके ऊपर से होके पानी बह रहा है और मंदिर पूरा उसकी चपेट में है। और जो श्रद्धालु आते हैं उनसे कहा गया है कि आप ऐसे वक्त पर थोड़ा इस जगह से दूर रहें, क्योंकि घाटों में आप देखिए क्या तस्वीरें हैं इस वक्त। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको गंगोत्री उत्तराखंड की। और अब जरा गुजरात की बात करें। गुजरात के नवसारी में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ के आंकड़ा वाटरफॉल में अचानक से जलस्तर बढ़ गया। 1200 जो पर्यटक हैं उनकी जान आफत में पड़ गई। वागन गांव के पास अचानक पानी बढ़ने से पूरा रास्ता ही पानी में डूब गया और पानी के बीच तेज बहाव के बीच में ही पर्यटक फंस गए। और इसके बाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को किसी तरह बाहर सुरक्षित निकाला। अब देखिए रस्सा डाला गया है और एक एक करके लोग एक दूसरे का हाथ थामे रस्सा पकड़ पकड़ कर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए नवसारी गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाटरफॉल का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और कई सारे पर्यटक वहां पर फंसे हुए थे और फिर रस्सा डालकर इन टूरिस्ट को बाहर निकाला गया। और उधर गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डांग, वलसाड़, यहाँ बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। तस्वीरों में आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें डांग गुजरात की। उसके अलावा वलसाड़ की तस्वीरें आप देखिए। शिवघाट झरना लबालब हो गया है और कितनी तेज गति से पानी यहाँ पर बह रहा है। आप देखिए लोगों के घुटनों घुटनों तक पानी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को जब अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब देखिए कहीं गोद में उठाकर लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है। छोटा सा बच्चा इसको बाहर लेकर आ रहे हैं वहाँ पर। और इस वक्त रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से मुस्तैद। तो उत्तर भारत इस वक्त जल तांडव से घिरा हुआ है। उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर कहीं सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां नदियां और झीलों में उफान आया हुआ है, वहीं उत्तराखंड की बात करें तो कई शहरों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने हो रही हैं और ऐसे में लोगों में डर का, भय का माहौल बना हुआ है। जहां तक नजर वहां तक तबाही। पहाड़ से मैदान तक सैलाब की गवाही। नदियों की तेज धार, जिंदगी पर जल प्रहार। मुश्किल डगर, कुदरत का जारी है कहर। हाँ, और इस कहर ने ऐसा कोहराम मचाया है कि क्या पहाड़, क्या मैदान, जिस छोर पर नजर जा रही है सिवाय जल तांडव के कुछ नजर नहीं आ रहा। नदियां उफान पर हैं, झीलें खतरे के निशान के ऊपर हैं, समंदर में लहरों से संग्राम जारी है और पहाड़ों पर बादलों ने जैसे घर बना लिया है। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का सैकड़ों गांव और शहरों से संपर्क टूट गया है। और जम्मू कश्मीर में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों से बिना जरूरत बाहर निकलने और नदी झील के पास जाने से मना किया जा रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश और बादल फटने से हुई तबाही ने साल 2013 की आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। मंदिर के पास से कल कल बहती मंदाकिनी का रौद्र रूप डरा रहा है। उसका जल स्तर इतना बढ़ गया है कि गौरी कुंड का तप्त कुंड पानी में समा गया है। गौरी कुंड में खौफ में यात्रियों को होटल छोड़ आधी रात जंगल की तरफ भागना पड़ा। हालांकि इस आपदा में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्री अभी भी फंसे हैं।
कल सुबह तक करीब 1000 यात्री धाम में ही फंसे हुए थे। बाकी यात्री पैदल मार्ग में अलग अलग जगहों पर हैं। मौके पर वायुसेना के चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं इस बीच दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा अब भी मंडरा रहा है। उत्तराखंड के केदार घाटी में सोनप्रयाग पर इस वक्त सेना अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं सेना ने एक जो डोर है यहां से लेकर दूसरी तरफ फैलाई हुई है। दूसरी तरफ जो गौरी कुंड की तरफ का जो सिरा है वहां को तरफ एक रस्सी जो है डाली गई है। रस्सी क्या है, ये एक बहुत मजबूत डोर होती है जो बनी होती है और उसमें अब ये पिंजड़ा नुमा एक यहाँ से भेजा जा रहा है। उसमें क्या सामान भेजा जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से वहां तक की जो दूरी है उसको पाटा जाएगा और उसमें जो है अस्थायी पुल बनेगा। उत्तराखंड के कई शहरों में इस वक्त तबाही की वो तस्वीर दिख रही है जो किसी को भी डरा दे। नीचे नदियों में उफान मारती लहरें और ऊपर पहाड़ से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों का अटैक। दो तरफा प्रहार से हर कोई डरा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर वहां से आई है जिसमें पहाड़ टूटता देख सकते हैं। विशाल चट्टानें ऊपर से गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी जिससे पूरा का पूरा रास्ता टूट गया था और लोग फंस गए थे। अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश जारी है। तो उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गईं। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जैम लग गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा नाले जैम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिन जम्मू कश्मीर आने से बचें, क्योंकि यहां न बादल थम रहे हैं न पहाड़ सुकून में है। उधर महाराष्ट्र और गुजरात में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नाशिक, पुणे, मालेगांव के साथ साथ गुजरात का नवसारी, वलसाड और डांग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, यहां लोगों का जीना दुश्वार हो गया। नाशिक, महाराष्ट्र, पुणे, मालेगांव। उधर अगर गुजरात की बात करें तो नवसारी, वलसाड, डांग, हर जगह नदियां उफान पर हैं और कहीं घुटनों घुटनों तक पानी, कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सब जो बांध हैं वो ओवरफ्लो हैं, गेट्स खोलने पड़ते हैं। ऐसे में और विकराल रूप धारण कर लेता है ये पानी और इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना होता है, लेकिन लोग घर में रहने को मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू की टीमें हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए। इस बात की कोशिशें लगातार जारी हैं।